आप दीनी तालीम के अलावा जो दूसरी तालीम की वजह से भी जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालात पर भी हमको गौर करना चाहिए। उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मकातिब का क़याम। मकातिब का क़याम क्यों कहा जा रहा है बार बार? क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर तालीम दी जाए बच्चे और बच्चियों को, तो फिर वो आगे जाकर इन आने वाले हालात में वो बिगड़ेंगे नहीं और अपने हालात को बेकाबू नहीं कर पाएंगे अगर बुनियादी तौर पर तालीम हो जाती है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यहाँ IT सेक्टर वगैरह के इलाक़ों में लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, दीनी मसाइल पूछते हैं, प्रोफेसर्स हैं बड़े बड़े, तो उनसे मैंने 1-2 दफ़ा सवाल भी किया कि आप ऐसा मतलब आप इस मुकाम पर पहुँचकर, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पहुँचकर भी आप हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं और सवाल करते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया बाज़ाब्ता तौर पे कि हमको बचपन में मसाजिद में सबाही मदरसे में हम जाया करते थे, जिसकी वजह से आज तक हमारी जहन में ये बातें बैठी हुई। तो ये सिलसिला मकातिब का हमारे लिए ज़रूरी है। मुनज़्ज़म मकातिब, गैर मुनज़्ज़म मकातिब, तरीक़े जो भी तरीक़ा वो हो, जैसा कि सिर्फ जमीयत का ही मकातिब होना ज़रूरी नहीं है, कोई और लोग भी अगर मकातिब का काम कर रहे हैं, जितने तंजीमें मकातिब का काम कर रहे हैं, उन सारी तंजीमों को हमसे ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए और उनके साथ जुड़ के हमारे जो हमारा सिलेबस है वो बताना चाहिए। मगर उनका सिलेबस अच्छा हो तो उसको कबूल करना चाहिए, मगर जॉइंटली मिलकर हमको इस काम को करने की ज़रूरत है इर्तिदाद के मामले में। नंबर 4, जमीयतुल उलमा के अज़ला और ताल्लुक़ जात में इस्तेहकाम का मसला है। तो जमीयतुल उलमा अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से रियासती जमीयतुल उलमा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जितना मुस्तहकम रियासत है, शायद ही मुल्क में कोई और रियासत होगी, दावे के साथ कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी कुछ काम बचे हैं, उस काम को करने के लिए और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जैसे नए ज़िले हमारे पास बने, हमारे पास तेलंगाना में, अब आंध्रा का मामला अलग है, उसको तो हमने बाज़ाब्ता सदर साहब ने लेटर लिखकर हम लोगों ने नलगुंडे में वरंगल में सारी जमीयत के ज़िम्मेदारान के साथ वो रियासत को अलग होने की हैसियत से हमने उसको अलहदा कर दिया और मरकज़ को लेटर लिख दिया कि आप उसका फ़ैसला करिए आइंदा का। तो हम तेलंगाना की हद तक की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में हमको जो नए अज़ला बने हैं, जैसे वरंगल है, करीम नगर है, निज़ामाबाद है, और भी बहुत से अज़ला जैसे मेदक है जिसके अलग अलग वो बने हैं, तो उनमें काम करने की बेहद ज़रूरत है। तो वहाँ इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। अब हुआ ऐसा कि पुराने ज़िले में जो सदूर और जनरल सेक्रेटरी बने हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं वो लोग और हमारे का ज़िम्मेदार लोग हैं। वो लोग जो इलाक़ा है, जैसे वरंगल का इलाक़ा है, जैसे मेदक का इलाक़ा है, जैसे करीम नगर का इलाक़ा है, वो इलाक़े में वो आ गए। जो इलाक़े उनसे कटे, वहाँ के लोग कारगर्द नहीं होने की वजह से वहाँ काम नहीं हो पा रहे। तो जिम्मेदारी यही हजरात की है, जो मुत्तहिदा ज़िले के ज़िम्मेदारान हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को संभाल कर वो इलाक़ों को भी संभालना उनकी जिम्मेदारी है, जब तक कि वो खड़े ना हो जाए अपने पाँव, जब तक मजबूती के साथ वो काम ना कर ले। ज़िला आदिलाबाद है, ज़िला आदिलाबाद के 4 अलग अलग वाक़े हुए। अभी जैनूर का वाक़या सुनाया मैं आपको। जैनूर के वाक़े में बहुत ज़रूरत पेश आई जमात के बहुत से काम के सिलसिले में, लेकिन मुसाफत और ज़िला अलग होने की वजह से मामले अलग हो रहे हैं। तो पुराने जो ज़िम्मेदार हैं हमारे, वो हजरात इसको इस्तेहकाम को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इस्तेहकाम के 3 शक्लें हैं, 3 शक्लें हम लोग आज तय करके जाएंगे। 3 शक्लें हमारी जहन में हम रखकर आपसे बात कर रहे हैं, आज के बुलाने का मकसद भी है। नंबर 1, इस्तेहकाम का मतलब ये है कि सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हमको अपने इलाके का सर्वे कराना चाहिए। अपने इलाके का सर्वे कराने की जिम्मेदारी हमको उठाना चाहिए। रियासती जमीयतुल उलमा से किस चीज़ की और किस काम की ज़रूरत है, आप हुक्म करिए, इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत है। सर्वे कराना चाहिए, मकानात का सर्वे हो और मुसलमानों के इलाकों का सर्वे हो, बच्चों की तालीम का सर्वे हो, बेवाओं का सर्वे हो, तो तब हमारे पास एक सही शक्ल सामने आएगी, तो हम काम करने के लिए हमको सहूलत होगी। नंबर 1 हमारा काम सर्वे का होना चाहिए। नंबर 2, हमको
अपने इलाकों के मसाइल के बारे में हमको जो है हमारी जो तंजीम के जिम्मेदारान हैं उनको मसाइल के बारे में बैठना चाहिए, मसाइल के बारे में बैठना चाहिए। जैसे मौलाना अब्दुल अजहर साहब ने कहा कि एक ऑफिस में हमने एक कंप्यूटर लगा दिया जहाँ पे ये चीज़ें हम करते हैं, तो ऐसा न होने की वजह से हमारे बहुत से मसाइल हैं जिसको हम हल नहीं कर पा रहे। अगर कल के दिन हुकूमत की कोई स्कीम आती है और हुकूमत की स्कीम का ऐलान हो जाता है तो पहले से तो SC के, ST के, BC के सब सर्वे मौजूद है और उनको सारे मुराद मिलते हैं। हम सर्वे कंप्लीट करके हमारे कार्ड बनाने तक वो स्कीम का डेट खत्म हो जाता है, तो इसीलिए हमको उससे पहले सर्वे करके और हमारी जो तफसील है उसकी और मसाइल है उसको जमा करने की जरूरत है। नंबर 3, मकातिब के बारे में जो बात कही है, मसाजिद के बारे में जो बात कही है, मौलाना अब्दुल अजहर साहब ने एक बात कही, हाँ सही बात है कि ऐसी जगह मसाजिद बना देते हैं जहां कोई से का आना जाना नहीं होता। वो तो अल्लाह का करम और उसका शुक्र, उसका एहसान है कि यूपी बिहार के हजरात आकर अपना वक्त लगाकर वो मसाजिद को आबाद कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ के रहते हुए लोग तकरीबन खरीद के मसाजिद को आबाद करने की फिक्र नहीं हो सक रही है। हम खुद कह रहे हैं कि हैदराबाद के बाजू मोइनाबाद में इतना बड़ा वाकया पेश आ गया कि एक मस्जिद को ढा दिया गया और बाद में पता चलता है कि वो मस्जिद वहां थी और वो मस्जिद गैराबाद थी, अतराफ में कोई मुसलमानी मौजूद नहीं है और फला नहीं। तो जब तक हम ये सर्वे कंप्लीट नहीं कर लेंगे, 3 काम मुस्तहकम करने के लिए हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए इससे पहले भी गुजारिश किया था और दोबारा गुजारिश करूंगा, जिले में 2 दिन या 3 दिन का हफ्ता जुम्मा हफ्ता इतवार रख लीजिए या जुमेरात जुम्मा हफ्ता रख लीजिए, तो आप तारीख तय करके फौरी भेजें ताकि रियासत के बड़े बड़े हमारे मुफ्ती यूनुस साहब मौजूद हैं, मुफ्ती इलियास साहब मौजूद हैं, मौलाना सईद साहब मौजूद है, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मौजूद है, मौलाना अब्दुल हफीज साहब मौजूद हैं। ऐसे बड़े जिम्मेदारों को इलाकाई तौर पर 2-2 जिम्मेदारान को बनाकर हम भेज देंगे आपके पास में। जहां रियासत की जिम्मेदारों की जरूरत है वहां बराबर आएंगे। नहीं, आप हजरात खुद उस इलाके को संभाल सकते हैं तो आप अपने हिसाब से काम करिए ताकि मजबूती का काम हो सके। ये रियासत में जो ये हमारा जो एक ऐसा शजर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जिसमें हमारे अकाबिरीन ने और हमारे सदर मोहतरम ने और हमारे उस वक्त के जिम्मेदारान ने जो अभी भी मौजूद है स्टेज पर, अनथक मेहनतों की वजह से आज ये मुकाम